अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हैविंग अ गुड टाइम, एंजॉयिंग द विंटर्स। खैर मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि कराची में काफ़ी औसम हुए हुए हैं और मज़ा आ रहा है। तभी मैं अभी इस वक्त 3 बज रहे हैं और बाहर रोड पे खड़ा हूँ, पसीने से भीगा हुआ नहीं। एनीवेज, आज हमने बेसिकली प्रीसिंक्ट 6 के ऊपर बात करनी है और प्रीसिंक्ट 6 का एक स्ट्रीट टूर करना है फॉर मतलब एक रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हाउसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस बिहाइंड मी इज़ द प्रीसिंक्ट 6 पार्क एंड ऑल द वे ओवर देयर ये वाला हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसको विजिट करने भी आया हुआ था। एंड आई वाज लाइक कि मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रीट टूर भी कराता चलूँ। सो विदाउट फर्दर अडू आई थिंक कि हम बस स्टार्ट करते हैं एंड आई जस्ट टेक यू थ्रू दिस पार्क, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है एक रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ना हमने फैसिलिटीज़ देखनी होती हैं। डेफिनेटली स्ट्रीट टूर में आपको घर कितने बने हुए हैं, क्या हैं क्या नहीं, वो तो समझ आ जाएगा। फैमिलीज़ हैं नहीं हैं, या आप अपनी आंखों से देख लेंगे। एक ओवरऑल एनालिसिस अगर खुद लेता हुआ चलूँ, डू इग्नोर साउंड पीछे से जो आ रही है। यहाँ पे शायद कुछ टाइल का काम हो रहा है इस बिल्डिंग के अंदर। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज दैट कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ना हमने कुछ चंद चीज़ों को देखना होता है कि फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है। तो प्रीसिंक्ट 6 अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द टॉप मोस्ट लोकेशंस है 272 यार्ड्स के लिए। 272 यार्ड्स में हमारे पास प्रीसिंक्ट 1, प्रीसिंक्ट 6, प्रीसिंक्ट 8 ये बिल्कुल टॉप एक्लोन पर आती हैं। एंड देन आफ्टर दैट फिर हमारे पास 16 है, अली ब्लॉक है, पैराडाइज है वगैरह, उन सब के ऊपर आती है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये एक स्पेसिफिकली रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और मैं कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। प्रॉपर्टी बाइंग और सेलिंग और उन चीज़ों के अंदर मैं नहीं हूँ, तो उसकी वजह से जो भी मैं आपको पर्सपेक्टिव दूंगा ना, वो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दूंगा, वो एक रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा वाला प्रोजेक्ट है, बस ये भी इंशाल्लाह अपनी फिनिशिंग स्टेजेस के ऊपर है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड द वेरी गुड लोकेशन है इसकी, बिल्कुल राइट पार्क फेसिंग के सामने। और ये प्रीसिंक्ट 6 का पार्क है विच इज़ वेरी गुड। अभी यहाँ ज़ाहिर है कुछ छोटी मोटी चीज़ें लग रही हैं, जैसे बच्चों के स्लाइड्स हैं, ये एक लग गया है और भी लग रहे हैं। ये बैरिया वाले अभी हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है, ये यहाँ पे काम कर रहा है पौधों के लिए और उन सब पे। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क एंड इट्स अ वेरी अमेजिंग पार्क। अच्छा, बैरिया की एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, दिस इज़ अ वाटर रिजर्वॉयर। मतलब ये हर प्रीसिंक्ट के अंदर मौजूद होता है और इसके अंदर ये लोग पानी स्टोर करते हैं एक प्रीसिंक्ट का। जब मतलब घरों के हिसाब से इन्होंने एक अपनी कैलकुलेशन रखी हुई है कि कितने गैलन्स का पानी होता है इनका, मतलब कितनी नीड है, और ये यहाँ पे इधर वाटर को स्टोर करते हैं। फिर इस जगह से पंप के थ्रू सबके घरों के अंदर जाता है। एंड दीज आर वन ऑफ द फ्यू बेस्ट अमेजिंग थिंग्स अबाउट बैरिया टाउन कराची, कि यहाँ पे पानी, बिजली, गैस और इन चीज़ों का मसला इसलिए नहीं है कि कोई पता नहीं मतलब अलग से पानी चोरी करके यहाँ लाया जा रहा है। नहीं, प्रॉपर मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट के चक्कर के अंदर एक चीज़ अच्छी हो जाती है। वंस अगेन बैरिया के अपने फ्लॉज हैं, ज़ाहिर है जन्नत कोई भी नहीं है जगह, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ अच्छी भी हैं, बहुत बुरी भी हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं ना, वो इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि वो बुरी को ओवर पावर कर जाती हैं। बुरी तो छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, कुछ मैनेजमेंट के हवाले से इनके मामलात होते हैं और वो हर बंदा कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। बैरिया अपने हिसाब से अच्छी चीज़ चलाता है, वो हो सकता है मुझे ना पसंद आ रही हो सकता है आपको पसंद आ रही हो, या आपको ना पसंद आ रही हो, मुझे नहीं आ रही हो। सो हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलते हैं। सो फ्रॉम अ लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू ना, प्रीसिंक्ट 6 इज़ जस्ट अमेजिंग एंड इट इज़ वन ऑफ द टॉप लोकेशन, जैसे मैं आपको बता रहा था। एंड नाउ लेट्स गेट ऑन विद द स्ट्रीट टूर। थोड़ा सा स्ट्रीट टूर करते हैं ताकि यू गेट एन आइडिया कि प्रीसिंक्ट 6 के अंदर एक्चुअली में अभी घरों का स्टेटस क्या है, फैमिलीज़ के हवाले से क्या चीज़ें हैं, ताकि अगर आप अपना यहाँ पे घर बनाने का सोच रहे हैं, मतलब आपका प्लॉट ऑलरेडी है और आप घर बनाने का सोच रहे हैं, तो आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिले। और सेकेंडली, अगर आपने प्लॉट नहीं लिया हुआ तो उसके लिए भी मैं हाउसिंग कंसल्टेंसी देता हूँ, प्लॉट परचेजिंग के अंदर हेल्प नहीं करता, क्योंकि ऑनेस्टली मतलब बहुत झूठ बोलना पड़ता है। मैंने खैर बीच में कोशिश भी करी कि मैं प्लॉट परचेजिंग की तरफ आऊँ और 1-2 महीना ट्राई करके मुझे फिर से याद आ गया कि किस वजह से मैं ये नहीं करता था, और वो यही वजह है कि देयर इज़ जस्ट सो मच हैपनिंग। मतलब क्लाइंट्स के एंड से भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, पीछे जिससे ख़रीद रहे हैं उसके भी एंड से काफ़ी चीज़ें होती हैं। सो दैट इज़ समथिंग कि उसको मैंने अभी साइड पे किया हुआ है। लेकिन हाउसिंग कंसल्टेंसी मीनिंग कि आप प्लॉट ढूंढना चाह रहे हैं और आपने पता करना है कि किस एरिया के अंदर मुझे लेना चाहिए, वो कंसल्टेंसी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ एंड दैट्स ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अंदर मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता,
कंसल्टेंसी अच्छी लगे या हमारी रिलेशनशिप उसके अंदर ऐसी बिल्ड हो जाए कि आप मुझसे घर बनवाना चाहें तो डेफिनेटली उसके ऊपर बात करी जा सकती है। बट उस कंसल्टेंसी से आपको ये फ़ायदा होगा कि यू विल गेट एन आइडिया कि किन जगहों के ऊपर आपको टारगेट रखना चाहिए, कौन से प्रीसिंग की तरफ जाना चाहिए, और फिर जो प्राइस रेंज और वो वगैरह है उसके लिए आई थिंक कि बेटर है कि किसी एजेंट से ही कॉन्टैक्ट किया जाए। मेरे पास भी कुछ हैं बंदे, उनका मैं आपको रेफरेंस शेयर कर सकता हूँ, बट अगर वो ना भी हों तो मार्केट भरी पड़ी हुई है। अच्छा प्लॉट, अच्छी लोकेशन, अच्छी प्राइस जिस जगह से भी मिल रही हो, मेरी नज़र में इंसान को उस तरफ जाना चाहिए। सो विदाउट फर्दर अडू वंस अगेन मैं स्ट्रीट टूर को कमेंट्स करता हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये हम हैं अभी लूप रोड के ऊपर, और लूप रोड के ऊपर आप, खैर वो तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आपकी आंखें मुझसे ज़्यादा तेज़ हैं मतलब मैं देखता हूँ कि लोग ऐसी ऐसी चीज़ें पिक कर लेते हैं जो मैं खुद बनाना भी नहीं चाह रहा होता, बट स्टिल अच्छी बात है, ज़ाहिर है जिसको डेप्थ डिटेल चाहिए उसको ये ज़रूरी होता है काम। सो एनीवेज़, ये हम लूप रोड के ऊपर ही घूम रहे हैं एंड गेट ऑफ द लूप रोड। खुद आप देखते चले जाएंगे कि हर जगह यू विल सी हाउसेस, यू विल सी कंस्ट्रक्शन। तो जो प्रीसिंक्ट 6 की जो मैं बात कर रहा था, प्रीसिंक्ट 6 इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट लोकेशंस फॉर 272 यार्ड्स, तो वो आपके सामने भी है। मतलब एवरीवेयर यू विल सी कि हाउसेस अपनी जगह बन रहे हैं, कुछ ग्रे स्ट्रक्चर पे हैं, कुछ फिनिश के ऊपर हैं, और यहाँ पे फैमिलीज़ भी अच्छी खासी आबाद हो चुकी हैं। दैट मीन्स कि आप देखते चले जाओ, आपको हर घर के बाहर ऑलमोस्ट एक गाड़ी खड़ी हुई नज़र आएगी। असल में जो घर की चीज़ देखने का तरीका होता है ना, वो है दिस कचरे का डब्बा ये बहरिया की तरफ से जब आपकी कंप्लीशन होती है ना, तो ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। एंड एज यू विल सी कि ये इस हाउस के ऊपर भी है, इस हाउस के ऊपर भी है। इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन माशाल्लाह। ये भी इस हाउस पर भी है, यहाँ पर भी है। मतलब यू विल फाइंड दैट मल्टीपल प्लेसेस। पर्सनली ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन कितनी 5 फैमिलीज़ तो हम ही कुछ यहाँ पे शिफ्ट करवा चुके हैं, हाउसेस कंस्ट्रक्ट करके, डिलीवर करके। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं यहाँ प्रीसिंक्ट 6 के अंदर। सो इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि प्रीसिंक्ट 6 की क्या वर्किंग्स हैं और कैसा अच्छा है। अनदर हाउस जो कि फुली रेडी है। अब हम प्रीसिंक्ट 6 की बेसिकली हमने जहाँ से स्टार्ट किया था ना, वो जगह थी कि जहाँ पे हाँ मतलब बहरिया हाइट्स वाला जो रीजन था। तो प्रीसिंक्ट 6 के 2 पहलू होते हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक बहरिया हाइट्स वाला रीजन है जो कि आप यहाँ से देखोगे ऑल द वे वो बहरिया हाइट्स नज़र आ रही है, एंड देन देयर इज़ अनदर रीजन विच इज़ मिडवे कमर्शियल। तो ये मिडवे की तरफ जा रहा है। हम इसके सेंटर से होते हुए जाएंगे, लेकिन मैं सेंटर में जाने से पहले आपको एक थोड़ा सा और टूर कराता चलूँ कि कहाँ कहाँ हाउसेस कैसे कैसे कंस्ट्रक्टेड हैं। और ज़ाहिर है एलिवेशंस के ऊपर तो बहरिया की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उसके ऊपर तो हम चूज़ नहीं कर सकते। इंटीरियर आप कम्प्लीटली अपनी मर्ज़ी का बना सकते हो, और एक्चुअली में मुझे ज़्यादा मज़ा ही उसमें ही आता है क्योंकि आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट विथ न्यू आइडियाज़, न्यू डिज़ाइंस। और मतलब हर घर एक उसी तरीके से डब्बों जैसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी समथिंग डिफरेंट। और डिफरेंट करने के चक्कर में हर वक्त महंगा नहीं होता मामला। एक इंसान अपने बजट में रहते हुए बहुत सारे काम कर सकता है। ये अनदर हाउस आ गया है यहाँ पे, एंड दे लुक रियली ब्यूटीफुल। मतलब जब घर फिनिश हो जाता है ना, वो बड़ा खूबसूरत लगता है। आप हर जगह देखते जाओगे कि यहाँ पे आपको मतलब हाउसेस ही हाउसेस नज़र आ रहे हैं। देन इफ़ यू लुक एट दिस प्लेस, दिस इज़ द मॉस्क जो कि अभी प्रीसिंक्ट 6 की अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसी के बराबर में शॉपिंग गैलरी है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी यहाँ की डेवलपमेंट है कि आहिस्ता आहिस्ता, मतलब आई रिमेंबर कि जब शुरू में मैं आता था यहाँ पे तो लाइक देयर वर नो हाउसेस। हमने ऑलमोस्ट शायद तीसरा चौथा खड्डा था जो कि हमने स्टार्ट किया था, एंड बिल्कुल खाली होता था प्रीसिंक्ट 6। पुरानी वीडियोस में नज़र भी आता है उस तरीके से, बट नाउ इट इज़ फुल। मतलब फुल से मुराद 50% यहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्शन है, एंड ऑलमोस्ट तकरीबन उन सब के अंदर फैमिलीज़ शिफ्ट हुई हुई हैं। ये हम यहाँ से निकल के वापस इस रीजन के अंदर आ चुके हैं, एंड ये फ्रंट के ऊपर दिस इज़ प्रीसिंक्ट 7 वाला रीजन, दैट इज़ प्रीसिंक्ट 4, और ये हम वापस से लूप रोड की तरफ आ गए। As you will see, houses being constructed everywhere. आप उसको देखते चले जाएं।
प्रीसिंक्ट 6 के कुछ साइलेंट फीचर्स, मतलब वन ऑफ द टॉप मोस्ट लोकेशंस ये क्यों है, मतलब ज़ाहिर है अहमी तो नहीं ना हो जाती कोई भी चीज़, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होती है और इस लॉजिक को एक्सप्लोर करना होता है। तो नंबर 1 इसकी लोकेशन। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल डेड सेंटर ऑफ एवरीथिंग है, मतलब यहाँ पे नंबर 1 यू विल सी कि ग्रैंड मस्जिद का व्यू इसका नज़र आता है। देन इस साइड के ऊपर आप देखेंगे तो ऑल दिस एरिया दिस इज़ मिडवे कमर्शियल। इस साइड के ऊपर आप देखेंगे तो ऑल दिस एरिया दिस इज़ बहरिया हाइट्स एंड प्रीसिंक्ट 10A एंड प्रीसिंक्ट 8 एंड ऑल दीज थिंग्स। और ये सामने जो फ्लैग पोल आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ बहरिया हिल्स। तो प्रीसिंक्ट 6 की जो बेस्ट चीज़ है ना वो है इसकी लोकेशन, और ये बिल्कुल सेंट्रल एरिया के अंदर आता है। आई जस्ट गेट आउट ऑफ द कार। यहाँ पे आप देखें दिस इज़ बहरिया हिल्स, मिडवे कमर्शियल, प्रीसिंक्ट 7 1000 यार्ड्स। इस जगह के ऊपर आ गए तो बहरिया हाइट्स, इधर प्रीसिंक्ट 8 है, पीछे पर 10A 11A अली ब्लॉक, ये सारा का सारा रीजन इस पे आता है। और ये बिल्कुल जिना एवेन्यू से लाइक आई थिंक शायद 2 मिनट्स 3 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर प्रीसिंक्ट 6 आके लगता है। तो इसकी जो लोकेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमाल है, और मतलब एक रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों के लिए कि जो कि मतलब बहुत ज़्यादा बहरिया के अंदर भी नहीं जाना चाह रहे और उनको एक 272 यार्ड्स का एरिया बनाना है अपना घर और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करके उसके अंदर रहना है, तो उनके लिए एक बहुत परफेक्ट और आइडियल लोकेशन है। दूसरा एक एरिया जो कि मुझे प्रीसिंक्ट 6 से और ज़्यादा बेहतर लगता है विच इज़ प्रीसिंक्ट 8, तो इंशाल्लाह वो आगे की वीडियोस के अंदर उसको हम कवर करेंगे। सो प्रीसिंक्ट 6 की सबसे मज़े की चीज़ उसकी लोकेशन, देन सेकेंडली यहाँ के व्यूज़, मतलब डेफिनेटली क्योंकि ये सराउंडेड इतनी ज़बरदस्त विसिनिटी पर है तो इट गिव्स यू अमेजिंग व्यूज़। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द प्राइसेस, मतलब अभी यहाँ पे प्लॉट्स भी बहुत सस्ते हुए हैं, बने हुए घर भी बहुत सस्ते हुए हैं। बने हुए घरों की तरफ मैं खुद पर्सनली इसलिए नहीं जाता क्योंकि बिल्डर ने कैसा बनाया है क्या नहीं बनाया। अब ज़ाहिर है मेरी क्योंकि फील्ड कंस्ट्रक्शन है तो मुझे तो ऐसी ऐसी बुराइयां नज़र आती हैं जो कि दूसरे लोगों को नहीं आती। सो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो कि एक बना बनाया घर लेना है तो डेफिनेटली आपको ये मार्केट सर्च करनी चाहिए। वंस अगेन प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग में मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी प्लॉट है या आप उस पर कंसल्टेशन करके करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे पर्सनली इंटीरियर के अंदर मतलब जो घर का जो डिज़ाइन है, लेआउट है, उसमें मज़े की चीज़ें करना पसंद होती हैं। एंड दैट इज़ वाई हम कम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। हर घर जो हमने आज तक बनाया है माशाल्लाह से मतलब 8 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, तो वो हर घर डिफरेंट रहा है। मतलब कभी कोई किसी चीज़ के अंदर यूनिकनेस है, कभी किसी चीज़ में यूनिकनेस है। तो वो जितनी भी हमारी पूरी हाउसेस की फिनिश्ड हाउसेस की प्लेलिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक के ऊपर मिल जाती है। सो प्रीसिंक्ट 6 दैट इज़ वाइज वन ऑफ द टॉप मोस्ट लोकेशंस, लोकेशन वाइज, व्यूज़ वाइज, प्राइस वाइज। एंड नाउ विल कंटिन्यू विद अ स्ट्रीट टूर ताकि उसको सही तरह देखें। इसका जो एनालिसिस है, जैसे पिछली वीडियोस के अंदर है ना मैं इसी के अंदर एनालिसिस करता था तो वो बहुत लंबी वीडियो बन जाती थी, आधे घंटे की। आई डोंट थिंक कि किसी के पास इतना टाइम है, तो अभी बस मैं स्ट्रीट टूर कंटिन्यू करूँगा इसमें, एंड देन जो एनालिसिस वाली वीडियो है वो बाद में बनती है। ओके, तो अब हम फिर से निकल पड़े। राइट पे भी आप देख रहे होगे घर ही घर हैं सारे के सारे, मतलब अच्छे खासे हैं। और ड्रोन शॉट से भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ओवरऑल प्रीसिंक्ट 6 के अंदर कितनी ज़्यादा हाउसिंग हो चुकी है। यहाँ से मतलब नीचे से अभी आपको ज़्यादा बेहतर दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू अ ड्रोन शॉट, क्योंकि ड्रोन में कभी कभी मतलब एक डिफरेंट स्पॉट्स नज़र आ रहे होते हैं तो उनमें वो बात नहीं होती। अब चेक आउट द स्काई लाइन ना, ये कितनी प्यारी लगती है, ये मिडवे कमर्शियल की जो भी चीज़ है। अच्छा, अब इसमें एक दो चीज़ें जो हमने ख्याल रखनी होती हैं वो ये हैं बिल्डिंग्स। डेफिनेटली जब कोई रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है तो ये एजेंट्स यूजुअली बताते नहीं हैं क्योंकि उनको सेल करनी होती है अपनी चीज़, लेकिन ये बिल्डिंग्स के पीछे जैसे ये घर है ना, इसके बिल्कुल मतलब पीछे बिल्डिंग है, तो मतलब यहाँ पे प्राइवेसी का हमेशा मसला रहता है। तो जब भी आप कभी प्लॉट ख़रीदने के लिए जाएं, और तभी कंसल्टेशन के वक्त आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी कि जब भी आप प्लॉट ख़रीदने के लिए जाएं तो इसको अवॉइड करें अनलेस कि आपको पसंद है और उसके रेट बहुत सस्ते मिल रहे हैं, क्योंकि यूजुअली ये वाले जो प्लॉट्स होते हैं ना ये सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम अंदर के एरियाज़ के अंदर जाके लें। तो ये जस्ट अ टिप है आपके लिए इन योर प्लॉट सर्चिंग एंड प्लॉट ढूंढने की जो आपकी अपनी जर्नी चलती है उसके अंदर। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मिडवे कमर्शियल, और आप देखते चले जा रहे होंगे कि वंस अगेन यू सी मोर फिनिश्ड हाउसेज ओवर हियर, दिस इज़ ऑल्सो अनदर फिनिश्ड हाउस। आगे पीछे सब जगहों के ऊपर यहाँ पे नॉट ओनली फिनिश्ड हाउसेज हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं। रात को भी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स एंड एवरीथिंग ऑन हुआ होता है। ये घर भी फिनिश्ड है, आगे वाला भी फिनिश्ड है, वहाँ पे भी फैमिली रह रही है। सो दिस इज़ ऑल जस्ट अमेजिंग।
और तभी ये स्ट्रीट टूर कराने का मकसद ही यही है कि फॉर ऑल दोज पीपल जो कि पाकिस्तान मतलब बहरिया टाउन कराची उन्होंने विज़िट नहीं किया है अभी बहुत अरसे से, और उनको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या सिनारियो है, और उनका प्लॉट है ऑलरेडी या वो प्लॉट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीट टूर्स है कि जिनसे वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑन ग्राउंड रियलिटी है क्या। मैं थोड़ा सा और इसके अंदर घूमूंगा। अभी यहाँ पे लेफ़्ट के ऊपर हम बिल्कुल मिडवे के पास पहुँच गए हैं। आई विल स्टिल गो स्ट्रेट, ताकि क्योंकि ये एक घर बड़ा ज़बरदस्त बना था, एंड अभी मेरी गाड़ी के ऊपर रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं बाहर कर देता हूँ। यस, यू कैन सी एवरीवेयर हाउसेस, किड्स, फैमिलीज़। ये कॉर्नर का घर है तो अच्छी खासी इधर लोकेशन इनको मिल गई है। दैन वी मूव फॉरवर्ड और आगे चलते चले जाते हैं। तो आप ख़ुद मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको घर नहीं देखा। सो दिस इज़ ऑल प्रीसिंक्ट 6 की वन ऑफ द टॉप मोस्ट लोकेशंस। वंस अगेन हाइटेड लोकेशन है, और इधर जब हम आ जाते हैं तो ये फिर आपको व्यू दिखता है फॉर द डैम, मतलब ये इस जगह के ऊपर डैम है, ये जो ब्रिज नज़र आ रहा है और उसके साथ। एंड देन वी मूव वंस अगेन इस जगह पे राइट पे हमारी ये मिडवे कमर्शियल है। फ्रंट के ऊपर आपको ग्रैंड मस्जिद भी नज़र आ रही है, एंड यहाँ हाउसेस ही हाउसेस फिनिश्ड हैं अपनी जगह। ये फ्रंट के ऊपर बहरिया हिल्स वाला रीजन है, एंड एवरीवेयर मतलब दिस इज़ वंस अगेन वही बात कि मैं बोल कुछ रहा हूँ और आपको दिखा कुछ रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। यू विल सी एवरीवेयर देयर आर लॉट ऑफ हाउसेस, बहुत अच्छे भी बने हुए हैं, फिर कुछ बिल्डर्स ने अपने तरीके के भी बनाए हुए हैं एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया स्ट्रीट टूर, और स्ट्रीट टूर के अंदर मैंने कोशिश यही करी कि एक रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हाउसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितना मैक्स बता सकूँ, जितना दिखा सकूँ वो मैंने दिखाया है। कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। साथ ही साथ मार्केटिंग भी करूँगा। तो ये क्लिप है जो कि अभी चलेगी, छोटा सा ऐड बनाया हुआ है, तो आप उसको देखें। डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप एक घर बनाने के हवाले से सोच रहे हैं, या यू ऑलरेडी हैव अ प्लॉट, या आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको हेल्प चाहिए। तो कौन कौन सी सर्विसेज हैं, क्या चीज़ें हैं, पूरी डेप्थ के अंदर मैंने इस वीडियो के अंदर बनाया हुआ है। सो हैव अ लुक एट इट, एंड इंशाल्लाह अगर हमारा नसीब हुआ तो डेफिनेटली बिजनेस साथ करेंगे, और अगर नसीब नहीं हुआ तो कोई नहीं, अच्छा मशवरा तो दिया जा सकता है। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस, अपना बहुत ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़। अगर आप बहरिया टाउन कराची में अपना घर बनाने का सोच रहे हैं तो डिज़ाइनर होम्स आपके लिए एक बेहतरीन द मोस्ट परफेक्ट सोल्यूशन लेकर आया है कि जिससे ना ही सिर्फ आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपने घर की कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, बल्कि एक बात की आपको 100% गारंटी मिलती है, और वो क्या? A+ प्रीमियम सर्विसेज। डिज़ाइनर होम्स 2017 से बहरिया टाउन कराची में ऑपरेट कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन नॉट ओनली डिलीवर कर दी है, बल्कि उनको हैंड ओवर करके फैमिलीज़ को शिफ्ट भी कराया हुआ है। सो अब हम आपको किन किन सर्विसेज में हेल्प कर सकते हैं? नंबर 1, प्रीमियम क्वालिटी A+ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। दैट गोज़ विदाउट सेइंग, लेकिन वो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वो आपके घर को उस तरीके से लेके चलते हैं कि जैसे वो अपने घर को ख़ुद बना रहे हों? तो डिज़ाइनर होम्स में आपको इस चीज़ की 100% गारंटी मिलती है कि आप मौजूद हों या ना हों, हमने आपको उसी तरीके से, उसी ज़बान के साथ चीज़ें देनी है कि जैसे आप साइट के ऊपर ख़ुद मौजूद हो। दूसरे नंबर पे हम आपको आर्किटेक्चरल सर्विसेज, पूरा का पूरा NOC का प्रोसेस, मतलब एक 1 विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े, और एक ही प्लेटफॉर्म से घर से रिलेटेड एवरी सिंगल थिंग आपको एक ही जगह के ऊपर मिल जाएगी, जिसके अंदर नंबर 1 हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, मतलब आर्किटेक्ट का लेआउट कैसा है, क्योंकि यही सबसे खूबसूरत एलिमेंट होते हैं, और इसी के अंदर घर की सारी पर्सनैलिटी, उसके अंदर कमरे कितने हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, किस जगह से एंटर हो रहे हैं, हवा कहाँ से आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें उस स्टेज के ऊपर डिफाइन होती हैं। एंड साथ ही साथ हम आपको इंटीरियर डिज़ाइन की भी सर्विसेज देते हैं, ऑब्वियसली फॉर दोज पीपल जो कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि आपका घर जितना ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लग सके वो बन जाए। तीसरे नंबर पे हम आपको हाउसिंग कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ख़ुद पिछले 8 साल से बहरिया टाउन कराची में रह रहा हूँ, तो किस जगह के ऊपर घर बनाने के लिए प्लॉट लेना चाहिए, किस जगह के ऊपर फैसिलिटीज़ नियर बाय एंड एवरीथिंग। सो फॉर ऑल दोज पीपल के जिनको बहरिया के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, उन सब के लिए एक परफेक्ट कंसल्टेशन मिलती है, एंड दैट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कंसल्टेशन के कोई पैसे नहीं है। हमारा नसीब हुआ तो डेफिनेटली बिजनेस करें
करेंगे, लेकिन कंसल्टेशन आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है कि ताकि आपके एक डायरेक्शन सही तरह हो, और अगर अच्छा लगे आपको तो आप हमारे लिए दुआ किया करें। तो अगर आप बहरिया टाउन कराची में एक सुकून दे एनवायरनमेंट में रहते हुए बगैर 2 नंबरी के, बगैर धोखे के अपना घर बनवाना चाह रहे हो, और वो भी विद प्रॉपर A+ प्रीमियम सर्विसेज, तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। डू रिमेंबर कि कॉल्स कभी कभी मिस हो जाती हैं, आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें एंड इंशाल्लाह वी विल गेट इन टच एंड वी विल गेट बैक टू यू। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। अल्लाह हाफिज़।